पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था लेसो टूल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में और मैजिक बैंड टूल के बारे में। तो दोस्तों मैंने ये इमेज लास्ट टाइम एडिट करी थी, तो मैं वही इमेज खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो है क्विक सिलेक्शन टूल, ये बहुत ही फास्ट काम करता है सिलेक्शन के लिए। मान लीजिए आपको कोई ये लड़की को सिलेक्ट करना है, तो आप इस पे ऊपर नॉर्मली सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, ये पिक्सेल्स छांट लेगा कि कौन से पिक्सेल्स के ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ तक जितने पिक्सेल्स है उसे वो सिलेक्ट कर लेगा कलर रेंज के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको जो ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, अब आप इसको माइनस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में कि आप यहाँ पे जा जा के ना यूज़ करें प्रॉपर्टी बार में, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस, तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। आप अगर ऑल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए ये साइन माइनस का बन गया है। तो दोस्तों हम यहाँ देखो ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद ये साइन माइनस का बन गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसको नेगेटिव सिलेक्शन लेगा, मतलब सिलेक्शन हटाएगा उसमें से। देखिए यहाँ भी हो गया है, तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और सिलेक्शन हटा देंगे। अब हम दबाएंगे कंट्रोल जे। अब हम इसको अलग करके देखेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया कटिंग हुई है, उससे बेटर कटिंग हुई है और सही कटिंग हुई है। अब हम इसे और बढ़िया कटिंग करने के लिए हम पीछे जाएंगे ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट जेड से, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा फैदर दे देंगे। फैदर को हमें, अब फैदर को लेना कैसे है, फैदर हमारे डिपेंड करता है पिक्सल्स पे। अगर हमारी इमेज की रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है तो हमें फैदर ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से फैदर जो है अपने उसको पे काम करता है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आपने ये सिलेक्शन ली, पीछे जाते हैं, ये आपने लिया शिफ्ट F6, फैदर का शॉर्टकट दोस्तों शिफ्ट F6, और आपने ले लिया फैदर मान लीजिए 5 और आपने करा एंटर, ठीक है। तो आप जब कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये फैदर उसी हिसाब से लेगा। देखिए पहले इसने कैसी कटिंग थी और अब कैसी, तो ये हमने सिलेक्शन ले लिया। अब हम दिखाएंगे मैजिक वन टूल के बारे में। तो दोस्तों मैं और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको क्विक सिलेक्शन टूल का। तो फ्रेंड्स मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में एक नए लेयर पे। देखिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया, मैं इस पर कर देता हूँ कलर। फिर मैंने दूसरा कलर लिया, मैं यहाँ से कलर ले रहा हूँ, तो दूसरा कलर लिया, फिर भी कलर किया, ठीक है। फिर मैंने दोबारा एक कलर लिया, येलो कलर ले लिया, इस पर फिल करा। फिर एक और कलर लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग कलर ले लिया। अब देखिए काम कैसे करता है। मान लीजिए हमने क्विक सिलेक्शन टूल लिया और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये खाली इसी को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ये इस एरिया के अंदर सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके बाहर अलग पिक्सल है। आप देख सकते हैं यहाँ से पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं इसके, इसलिए ये इसके बाहर सिलेक्शन नहीं लेगा। अब मैं मान लीजिए इधर सिलेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ येलो में, तो इसने खाली येलो पिक्सल्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है, ये पिक्सल्स पे काम करता है। एक कलर डिफरेंस, अगर इसके बाहर कुछ और कलर होता है, या यहाँ पे मैं मान लीजिए इसके अंदर ही मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, मान लीजिए ये कलर कर दिया, तो अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेके यूज़ करूँगा। और मैंने यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल को मैंने यहाँ पे मारा, क्लिक करा, तो ये इतने को सिलेक्ट करा। अगर कंट्रोल डी दबाता हूँ डी सिलेक्ट के लिए, अब ये देख क्लिक किया, इतने को ही सिलेक्ट किया, बाहर सिलेक्ट नहीं किया। कंट्रोल जे, ये देखिए इसने इतने ही येलो पोर्शन को कट करा है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, ब्रश, ये जो है क्विक सिलेक्शन टूल, इसकी साइज़ बड़ा छोटा कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों, या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके ऑप्शंस आते हैं साइज़ छोटा करने का, बड़ा करने का, हार्डनेस ज़्यादा करने का, कम करने का, हार्डनेस, स्पेसिंग वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप साइज़ पे ध्यान देते हैं। और ये तरीका ओल्ड है, साइज़ आप यहाँ जाएंगे, साइज़ सेलेक्ट करेंगे, इससे बेटर है दोस्तों। मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करने का शॉर्टकट है आपका ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओके दोस्तों। तो ये है आपका ब्रश साइज़ छोटा बड़ा करने का तरीका। अब आप देखेंगे इसमें दूसरा टूल मैजिक बैंड टूल। तो दोस्तों ये टूल कैसे काम करता है, ये टूल भी उसी की तरह है, पिक्सल सेलेक्ट करता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में वो पिक्सल कहीं भी हो सिलेक्ट कर लेगा।
देखिए आप, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये सेम पिक्सल, ये सेम कलर डॉक्यूमेंट में जहाँ भी होंगे ये उसे सिलेक्ट कर लेगा। देखिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, इससे कलर के जितने पिक्सल जहाँ भी होंगे ये सिलेक्ट कर लेगा। मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसके जहाँ भी पिक्सल है वो सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये सिलेक्ट करे साथ में ये भी सिलेक्ट करे, तो मैं दबाऊँगा शिफ्ट, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये टूल मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बेसिक है, सब में एक से काम करता है। शिफ्ट दबाने से ये ऐड टू सिलेक्शन होता है, मतलब ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये दोनों सिलेक्शन ऐड, येलो नहीं ऐड हुआ है, येलो अलग पिक्सल है, इसीलिए ऐड नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो मैं आप इन दोनों टूल के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ इसके बारे में, ऊपर पैनल के बारे में। तो मैं एक नया लेयर ले लूँगा, पहले से डिसलेक्ट कर लेंगे और इसमें जो भी बना है इसे हम डिलीट कर देंगे, इस लेयर को भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, अब मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। मान लीजिए हम इस लेयर पे आए हैं, अब हमें इस लड़की के बैकग्राउंड यूज को सिलेक्ट करना है। तो हमने एक क्लिक किया तो ये देखिए इससे रिलेटेड पिक्सल्स जितने भी यहाँ पे हैं मिलते जुलते, इन्होंने सबको सिलेक्ट किया है। मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ और नीचे वाले लेयर को हाइड कर देता हूँ। देखिए इससे मिलते जुलते जितने पिक्सल्स थे जहाँ भी थे इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको हाइड करके देता हूँ मैं आपको। अब इसका दिखाता हूँ टॉलरेंस। टॉलरेंस दोस्तों ये होता है उससे कितने मिलते जुलते पिक्सल्स को उठाएगा ये। मान ली मैं टॉलरेंस को कम करता हूँ, अब ये देखिए इससे एग्जैक्ट मिलते जुलते पिक्सल्स को ही उठाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पे लेयर पे दिखाया कंट्रोल जे, बंद करता हूँ मैं इसको। आप देख सकते हैं इससे कितने मिलते, कितना फ़र्क है। देखिए इसने एग्जैक्ट उठाया, इसने मिलते जुलते से उठाया पहले स्टेप में। तो आप देख सकते हैं टॉलरेंस किस तरह से काम करता है। मैं अब इसको टॉलरेंस को और थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसको कर देता हूँ 64%। अब देखिए मैंने अगर यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट किया तो इससे मिलते जुलते, मतलब इससे 64% मिलते जुलते पिक्सल्स को भी उठा लेगा। मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ, अब आप देखिए कितना हद तक मिलते जुलते पिक्सल को उठाए। तो टॉलरेंस यही काम करता है, कितने हद तक उसे मिलते जुलते पिक्सल्स को उठाना है, ये आप टॉलरेंस में बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पॉइंट सैंपल के बारे में। पॉइंट सैंपल्स मतलब जैसे आपने एक यहाँ एक सर्कल बनाया, इस पे मैंने कलर भरा, एक और सर्कल स्क्वायर बनाया, सॉरी दोस्तों स्क्वायर मैंने सर्कल का कलर भरा। अब ये दोस्तों ये कितने पिक्सल्स तक आपको उठाएगा, ये देखिए पिक्सल्स पे हैं। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे मैजिक बैंड टूल और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3x3। तो इसके 3x3 के अंदर जितने पिक्सल्स आएंगे उनको उठा लेगा, चाहे कोई से भी हो। मैंने सिलेक्ट करा तो देखिए 3x3 के अंदर ये और ये पिक्सल दोनों आते, इसने उठा लिया। अब मैं इससे थोड़ा दूर करता हूँ सिलेक्ट, तो इसने ये नहीं उठाया क्योंकि ये 3x3 पिक्सल्स के अंदर नहीं आते थे। तो दोस्तों इसी तरह से काम करता है। अब हम इसको एवरेज को और बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा दूर तक उठाएगा पिक्सल्स, ठीक है। तो हम पॉइंट सैंपल रखेंगे, मतलब हमें जहाँ क्लिक करने हैं वहीं के कलर उठाने हैं। उसके बाद आते हैं सैंपल ऑल लेयर्स। ये दोस्तों काम ऐसे करता है कि अगर आप सैंपल ऑल लेयर्स काम करेंगे तो ये ऑल लेयर को लेके काम करेगा। मान लीजिए यहाँ भी लेयर है, इसके ऊपर लेयर है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सैंपल ऑल लेयर ऑन करेंगे तो आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट करें तो इसी को उठाएगा, लेकिन इस लेयर जबकि खाली है। सैंपल ऑल लेयर ऑफ करते हैं, फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले ग्रीन पे, तो देखिए ये पूरे सिलेक्शन उठा लेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। सिलेक्ट किया, पूरे डॉक्यूमेंट को उठा लिया क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन सैंपल ऑल लेयर ऑन करूँगा तो इसे कोई मतलब नहीं कौन सा लेयर खाली है कौन सा लेयर नहीं खाली है, ऑल लेयर को सैंपल लेके चलेगा। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंट्रोल डी दबाने के बाद, तो ये इसी पिक्सल्स को सिलेक्ट किया जबकि इतने सारे लेयर खाली हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड सिलेक्शन टूल के बारे में। दोस्तों ये भी कटिंग के ही काम आता है, सिलेक्शन के, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्ट एंड मास्क, किस चीज़ को बेटर तरीके से कटिंग करना। तो मान लीजिए मैं इस लड़की को बेटर तरीके से कटिंग करना है तो हम एक क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे। अब मैंने सही तरीका बताता हूँ कटिंग करने का। आपने इसे सिलेक्ट करा, अब आपको जो आप एक्स्ट्रा सेलेक्ट होकर से कटिंग करेंगे यहाँ ऑल प्रेस करेंगे और इसको नेगेटिव सिलेक्शन करेंगे। यहाँ प्लस, ठीक है।
सिलेक्शन ले लिया। अब हमें इसको बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करना, लड़की को सिलेक्ट क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे इन्वर्स सिलेक्शन के लिए। तो मूव टूल लेंगे। अब ये देखिए सिलेक्शन हुआ है। अब हमें इसे कट नहीं करना है, हमें जाना है सिलेक्ट एंड मास्क पे। हम दोबारा लेंगे कोई सिलेक्शन टूल, अब जाएंगे सिलेक्ट एंड मास्क। ये देखिए ऊपर माइकन है। अब ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। आपको एज को स्मार्ट रेडियस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। अब हम लेंगे यहाँ पे ये इसका नाम है, ये टूल को लेंगे, ये ब्रश सा जो बना हुआ है सेकेंड वाला टूल, रिफाइन एज ब्रश टूल। ये जो एज को है उसको रिफाइन करने का काम आता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों ब्रश छोटा बड़ा करने का टूल, ये आपको ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो आपको यहाँ हल्का हल्का इस पर लगाना है। ये अपने हिसाब से एज को रिफाइन करने की कोशिश करता है। हम इसको बताते हैं सॉफ्टवेयर को कि हाँ भाई तुमने यहाँ गलत पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, इसे ढंग से सिलेक्ट करो। तो एक तरह से हम उसे आइडिया देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे गलत पिक्सल सेलेक्ट करे हैं, वो आप उसको सही कीजिए। तो उसी हिसाब से ये काम करने की कोशिश करेगा। सिलेक्ट करा हमने, ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमें सीधे ओके दबाएंगे। अब हम दबाएंगे कंट्रोल जे। तो अब देखिए दोस्तों कटिंग किस हिसाब से हुई है, जूम करते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग से कटिंग हुई है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स कटिंग देखिए कितनी स्मूथ हुई है। तो ये एक स्मूथ कटिंग करने का तरीका है जिससे आप बालों को काफ़ी स्मूथली कट कर सकते हैं। अब हम इसे और किसी बैकग्राउंड में लगाएंगे तो कोई इतना पता नहीं चलेगा कि हमने कहीं से कटिंग करके निकाली है फ़ोटो। जैसे हम लगाते हैं किसी बैकग्राउंड पे, मान लीजिए हमने कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें इस इमेज को यहाँ पे लेके आना है, यहाँ शिफ्ट दबा के छोड़ना है, कंट्रोल टी दबाएंगे, शिफ्ट दबा के बड़ा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इंटर दबा देंगे सिलेक्शन हटाने के लिए। अब पीछे के हम थोड़ा फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर दे देंगे पीछे के बैकग्राउंड को। थोड़ा कलर मैच करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखिए कितने बढ़िया कटिंग हुआ क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपने आज सीखा क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में और उसके यूजेस के बारे में और कटिंग के बारे में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और आप प्लीज़ इस तरह के ट्यूटोरियल्स देखते रहने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए और ज़्यादा क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए और अच्छे तरह से फ़ोटोशॉप को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाना और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।